सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा सप्तमी विषय गणित के 5वें अध्याय रेखा एवं कोण, जिसका अध्ययन हम आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने तीसरे अध्याय पूरा किया था। आज के इस भाग में हम 5वां अध्याय रेखा एवं कोण का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आइए आज भाग 1 में पढ़ेंगे हम महत्वपूर्ण बिंदु। अध्याय को प्रारंभ करने से पहले अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें समझना अत्यंत आवश्यक है, जिसके कारण हम इसको आसानी से पढ़ सकेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो पहला बिंदु वह आकृति जिसका कोई भाग नहीं होता, अर्थात एक ऐसी आकृति जिसके न लंबाई होती है न चौड़ाई होती है, उसे हम बिंदु कहते हैं। जैसे एक बिंदु लगाया तो ये इसकी न तो लंबाई है न चौड़ाई है न ऊंचाई है, तो इसे हम बिंदु कहते हैं। तो बिंदु का अर्थ है वह आकृति जिसका कोई भाग नहीं होता। दूसरा बिंदु है हमारे पास रेखाखंड। रेखा का मतलब होता है लाइन, एक सीधी रेखा। खंड का मतलब होता है भाग, यानी किसी लाइन का एक टुकड़ा, उसे हम रेखाखंड से संबोधित करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या आएगी? जिस रेखा के सिरे बिंदु हो, यानी एक लाइन है और उसके दोनों सिरे, इधर वाला और इधर वाला, अगर दोनों एक बिंदु है तो कह सकते हैं यह एक रेखाखंड है। और अगर यहाँ पर बिंदु नहीं होता है दोनों तरफ, तो ये केवल रेखा कहलाएगी। तो रेखाखंड के लिए क्या आवश्यक है? दोनों सिरों पर बिंदु होना चाहिए। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तीसरा और चौथा, इनको आप अत्यंत सरलता से और ध्यानपूर्वक समझेंगे। कोण के बारे में हम पढ़ेंगे। कोणों के कुछ प्रकार है। पहला है समपूरक कोण। समपूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, अर्थात दो कोण, कोई भी दो कोण ले लीजिए आप, अगर उन दोनों का कोण 180 डिग्री हो, वे कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। अर्थात कोई भी दो कोण दिए आपको, उन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने पर आपको पता चलेगा अगर उनका योग 180 आता है तो उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 100 डिग्री व 80 डिग्री, इन दोनों का योग 180 होता है, तो अतः हम कह सकते हैं यह समपूरक कोण है। इसी प्रकार 120 और 60, तो इनका भी हम कह सकते हैं ये दोनों समपूरक कोण हैं। अगला पूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, समपूरक के अंदर 180 और पूरक के अंदर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री अगर उनका योग होता है तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर 80 और 10, दोनों को जोड़ने पर 90 होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों पूरक कोण हैं। 2 डिग्री व 88 डिग्री, तो इनका भी 90 है, तो अतः यह सब पूरक कोण है। अगला बिंदु है आसन कोण। वे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यानी ऐसे दो कोण होने चाहिए आपके इसके अंदर जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का अर्थ है, यहाँ पर देखो आसन कोण कहलाते हैं। इसको चित्र द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर इस चित्र में आपको दो कोण दिख रहे हैं, पहला तो ये वाला और दूसरा ये वाला। इन दोनों के अंदर जो एक भुजा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब ये वाली जो भुजा है इस वाले कोण में भी काम आ रही है और ये वाली भुजा इस वाले कोण में भी काम आ रही है, अतः हम कह सकते हैं ये दोनों आसन कोण है। आसन का मतलब होता है बिल्कुल पास पास। यहाँ पर भी चित्र दे रखा है, इसके अंदर ये वाली जो भुजा है इस वाले कोण में भी काम आ रही है और ये वाली भुजा इस वाले कोण में भी काम आ रही है, तो कहेंगे ये दोनों आसन कोण है। अगला है रेखिक युग्म। सिंपल सा, जैसा नाम से आप समझ सकते हैं, एक रेखा के एक तरफ किसी सरल रेखा के एक और स्थित कोण रेखिक युग्म कहलाते हैं। जैसे एक सरल रेखा है, सीधी रेखा होनी चाहिए, इस रेखा के ऊपर की तरफ दो कोण दिख रहे हैं, एक तो ये पहला और ये दूसरा, तो ये दोनों रेखिक कोण है। इसी प्रकार इस चित्र में भी यहाँ पर एक सीधी रेखा है, इस रेखा के ऊपर की तरफ पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, ये तीनों कोण हैं, तो ये तीनों रेखिक कोण कहलाते हैं। अगला है शीर्षा अभिमुख कोण। इसके नाम से भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। शीर्ष का मतलब होता है कोण के शीर्ष, ये वाले शीर्ष यहाँ पर देखें, ये शीर्ष। अभिमुख का मतलब होता है आमने सामने। तो
वे कोण जिनके शीर्ष आमने सामने होते हैं शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे चित्र में एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो यहाँ पर कुल 4 कोण बन रहे हैं। तो इस कोण के सामने ये वाला कोण है, तो ये दोनों कोण शीर्ष अभिमुख कोण होंगे। और इस कोण के बिल्कुल सामने ये वाला कोण है, तो ये दोनों भी शीर्ष अभिमुख कोण है। इसी प्रकार इधर भी ये दोनों शीर्ष अभिमुख है और ये दोनों भी शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं। इन बिंदुओं को आप कक्षा कार्य के रूप में आज लिखेंगे और अगले भाग में हम प्रश्नावली 5.1 का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और इन्हें आप याद भी करेंगे ताकि अगले प्रश्नों को समझने में आपकी सरलता रहे। धन्यवाद।